हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बुक 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 जो है वो पहले अपलोड हो चुका है। चलिए देखते हैं। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन जिसकी स्थापना 1992 में मैस्ट्रिक्ट संधि द्वारा हुई। 28 देशों का ये समूह है। आसियान 1967 में स्थापित 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की ये संस्था है। आसियान शैली या आसियान वे सदस्य राष्ट्र यानी कि आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की नीति या स्वरूप उसे आसियान शैली आसियान वे कहा जाता है। आसियान विजन 2020 क्या है? आसियान देशों का हनोई में जो सम्मेलन हुआ था 1998 में, उसमें विजन 2020 प्रस्तावित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय आर्थिक समीकरण, वित्तीय सहयोग और व्यापार उदारीकरण के विभिन्न उपायों पर जोर दिया गया था। ब्रेक्सिट क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें 43 साल तक यूरोपीय संघ का सदस्य रहने के बाद इंग्लैंड ने अपने आप को इससे अलग होने का निर्णय लिया। अगली टर्म है हमारी मार्शल योजना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा बनाई गई एक ऐसी योजना जिससे यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके, उसे मजबूती मिल सके। यूरो ये एक मुद्रा है यूरोपीय संघ की, जिसका चलन 2002 में शुरू हुआ और 12 देशों ने इसका चलन शुरू किया। फिर है खुले द्वार की नीति, यानी कि चीन की खुले द्वार की नीति। 1978 में चीनी नेता श्याओ पेंग द्वारा घोषित नीति, जिसमें चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। ये पहली बार चीन ने खुले द्वार की नीति नहीं अपनाई थी, इससे पहले अमेरिका भी इसे अपना चुका है। संयुक्त मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा जिसका चलन 2 या 2 से अधिक देशों में हो, जैसे यूरो। 10वां क्वेश्चन है हमारा एशिया का रोगी। एशिया का रोगी कौन है? चीन की गतिविधियों के कारण उसे यह नाम दिया गया है। कच्चा दीवू द्वीप समूह जून 1974 भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था, यानी कि इस पे कुछ विवाद था भारत और श्रीलंका का। तो एक नंबर के क्वेश्चन में आता भी है ये क्वेश्चन कि कच्चा दीवू द्वीप का किस किस देश के बीच में विवाद था। आगे है दक्षिण एशिया। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित क्षेत्र जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश शामिल हैं। सार्क या दक्षेश एशिया के 8 देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना अगस्त 1983 को दिल्ली में हुई। इसके सदस्य हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और नया मेंबर है अफगानिस्तान। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि साफ्टा, ये सार्क सदस्यों द्वारा आपसी व्यापार सहयोग को बढ़ाकर एक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना, यानी कि आपस में मुक्त रूप से व्यापार हो सके। 15 पे है हमारा शिमला समझौता। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था वो भारत ने स्वतंत्र करवाया था। इस युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। अगला है गेट समझौता या डंकल समझौता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाला ये पहला आर्थिक समझौता था, जिसकी शुरुआत 1947 में हुई। विश्व व्यापार संगठन, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर हुई और जो विश्व स्तर पर व्यापार के नियमों को निश्चित करता है। 18वां है हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है? एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट नहीं होता, ये नॉन गवर्नमेंट होता है संगठन, जिसका मुख्य कार्य युद्ध व संकट के समय असहाय लोगों की मदद करना है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन राइट्स वॉच। एक गैर सरकारी संगठन है ये भी, जिसका मुख्य कार्य मानव अधिकार की अवहेलना की और विश्व भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित होना, यानी कि जब इंसानों के अधिकारों की अवहेलना होती है तो उसके मुद्दे ये उठाता है
और विश्व भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन से ये अलग है, ये ह्यूमन राइट वॉच है। नेक्स्ट है जी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और वर्तमान में इसमें 193 देश 193 देश शामिल हैं। पहले शुरू में जब ये बना था तो 51 सदस्य राष्ट्र थे इसके। 21वां है हमारा निषेधाधिकार या वीटो पावर। ये एक ऐसा अधिकार है जो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों को दिया गया है, जिसमें वह किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकते हैं। ये स्पेशल पावर्स को वीटो पावर कहा जाता है। 23वां है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है? संप्रभु राज्यों द्वारा, ये चीज नोट कीजिए आप, केवल राज्य यहाँ राष्ट्र को कहा गया है। कैसा राष्ट्र होना चाहिए? संप्रभु, यानी कि उसका अपना शासन होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। संप्रभु राष्ट्रों द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन, जैसे यूएनओ बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगली टर्म है हमारी आतंकवाद। देखिए कई टर्म्स ऐसी होती हैं जैसे युद्ध, हमें समझ नहीं आता कि इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि वो हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को। तो आइए देखते हैं। आतंकवाद अंग्रेजी के शब्द टेरर से बना है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है आतंक की गतिविधियों में शामिल होना। 24वां है मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होते हैं? मानव को मिलने वाले मूलभूत अधिकार, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, सुरक्षा आदि आदि। प्रवासन क्या होता है? एक देश के लोगों का किसी कारण से अन्य देशों में जाकर बस जाना, वो प्रवासन कहलाता है। इसके साथ ही एक विस्थापन भी है। उसमें और इसमें क्या अंतर है कि वो एक ही देश में एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाके बसना विस्थापन कहलाता है, प्रवासन दूसरे देश में जाकर बसना कहलाता है। निशस्त्रीकरण सैनिक शक्ति से संबंधित किसी भी तरह के नियंत्रण अथवा प्रतिबंध लगाने के कार्य को निशस्त्रीकरण कहते हैं, यानी कि हथियारों पर जो परमाणु हथियार हैं या बहुत डेंजरस हथियार हैं ह्यूमैनिटी के लिए, उनको नियंत्रण करना या प्रतिबंध लगाना उन पे। सुरक्षा, साधारण शब्दों में सुरक्षा का अर्थ है खतरे या संकट से स्वतंत्रता। ये पारंपरिक धारणा है। गैर पारंपरिक धारणा में क्या है कि एक नागरिक को सिर्फ शारीरिक खतरे से ही, उसकी लाइफ के ऊपर डेंजर से ही नहीं बचाना सरकारों ने, बल्कि उसको बीमारियों से, जैसे महामारियों से, प्राकृतिक आपदाओं से और युद्धों से, युद्ध होने की स्थिति में भूखमरी से, बेरोजगारी से, गरीबी से, इन चीजों को बचाना भी सुरक्षा के डेफिनेशन के अंदर आता है। ये देखिए आंतरिक रूप से विस्थापित जन, इसको विस्थापन भी कहते हैं। जैसा मैंने प्रवासन करवाया आपको, उसी के साथ ये बताया था। वे लोग जो अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी भी कारण से उसी देश के, ये इंपॉर्टेंट है, उसी देश के अन्य भाग में रहने के लिए चले जाते हैं, जैसे कश्मीरी पंडित। अगर वो किसी दूसरे देश में चले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? प्रवासन। मैड काउ 1990 के दशक में इंग्लैंड में जानवरों में फैलने वाली एक बीमारी, जिसका नाम मैड काउ रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? 1997 में भारत सहित कई देशों द्वारा विस्थापन की समस्या से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए एक घोषणा पे, और जो 1997 में क्योटो जापान में होने वाले सम्मेलन में हुई थी। 21वां है मानव सुरक्षा। एक व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा, ये वही जो मैंने पहले डिस्कस किया है ना, कि सुरक्षा में सिर्फ अब सुरक्षा नहीं आती। मानव सुरक्षा किसे कहेंगे? एक व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा, जैसे शारीरिक रक्षा के साथ साथ गरीबी, भूख, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, महामारी और आतंकवाद आदि से भी एक राष्ट्र को अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है। अब आ गई हमारी युद्ध की डेफिनेशन।
युद्ध किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक देशों के बीच विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों से होने वाला झगड़ा। और शीत युद्ध बिल्कुल इसका उलट था। अमेरिका और रूस के बीच में बिना हथियारों के, बिना अस्त्रों शस्त्रों के लड़ा गया था। सिर्फ अपना प्रभाव जमाकर और अपनी नीतियां बदलकर, एक दूसरे को नीचा दिखाकर ये युद्ध लड़ा गया था, शीत युद्ध। विश्वास बहाली क्या होता है? जब दो राष्ट्र आपस में प्रतिद्वंदी हो, यानी कि उनमें आपस में बनती ना हो, लेकिन उनको एक बार ये लगे कि नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे का विश्वास प्राप्त करने के लिए व्यापार में छूट दे दी, आदि आदि कुछ ऐसी बातें करते हैं। तो वो विश्वास प्राप्त करने का प्रयास जो है वो विश्वास बहाली कहलाता है। आगे है विश्व की साझी विरासत या संपदा कैसे किसे कहते हैं? संपदा मतलब संपत्ति टाइप। ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार ना होकर पूरे विश्व समुदाय का अधिकार हो। पर्यावरण, कोई भी वस्तु जो हमें घेरे हुए है। और पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण को खराब करने वाला। पृथ्वी सम्मेलन क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है किसी ना किसी रूप में। स्टॉकहोम में 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरो से रिलेटेड इतना बड़ा जो है वो उमड़ हुआ था, जिसमें 170 देशों, हजारों स्वयंसेवियों और मल्टीनेशनल कंपनीज ने हिस्सा लिया था। निर्जन वन, ऐसे वन जिनमें मनुष्य या जानवर नहीं पाए जाते, जैसे उत्तरी गोरलात। मूलवासी क्या होते हैं? इस पे क्वेश्चन आता है। ऐसे लोग जो किसी क्षेत्र में बहुत समय से रहते आए हों, यानी आप मान लो कि सदियों से रहते आए हों, इन्हें भारत में आदिवासी कहा जाता है, जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। आपने सुना भी होगा। आगे है विश्वव्यापी जुड़ाव क्या है? विश्व स्तर पर अधिकांश लोगों का कई पक्षों से संबंध होना। कोई राजनीतिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, तो इसको विश्वव्यापी जुड़ाव कहते हैं। वर्ल्ड सोशल फॉर्म, वैश्वीकरण का विरोध करने वाला मंच, जो वैश्वीकरण का विरोध करता है। आपको पता है 1991 में वैश्वीकरण की अवधारणा संसार में आई, विश्व में, और उसमें सारे विश्व को एक समझना, इस तरह की संस्कृति पूरे विश्व में कल्चर फैले, इस चीज के ऊपर डिसाइड किया गया कि धरती जो है पूरी एक है, इसको एक मान के चलो, ये एक परिवार की जगह मान के चलो। शुरू में आर्थिक पहलुओं के ऊपर जो है वह वैश्वीकरण की अवधारणा आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी जो है इसने विकास किया। 41वां है सांस्कृतिक समरूपता। लोगों के खाने पीने और पहरावे में समानता जो है वो सांस्कृतिक समरूपता कहलाती है। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण उसी का उल्टा। वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक संस्कृति का विशेष बन जाना, अलग बन जाना। एजेंडा 21, पृथ्वी सम्मेलन में की गई घोषणा को एजेंडा 21 कहते हैं। भारत के पावन वन प्रांतर, भारत के कुछ ऐसे स्थान जहां पर धार्मिक कारणों के कारण वनों के कुछ भागों को काटा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें किसी देवता का निवास माना जाता है, तो ऐसे स्थानों पर जो है वो पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी जाती है। पर्यावरण शरणार्थी, पर्यावरण तो ठीक था, ये पर्यावरण शरणार्थी क्या होते हैं? पर्यावरण के दूषित हो जाने पर खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है, और अगर उसकी तलाश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े तो उसे पर्यावरण शरणार्थी कहा जाता है। विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, ताप वृद्धि भी कहते हैं इसको। विश्व का लगातार बढ़ता हुआ तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।